हम आपके दुख को समझते हैं, आपके दर्द को समझते हैं, और हम ये दुख आपका मिटा के रहेंगे। ये एक नासूर जो आपको हो गया है ना, ये नासूर को चीरा लगा दिया हमने, इसका सारा गंद निकाल के, और जल्दी आपको राहत मिलेगी, आपके बच्चे मिलेंगे। और इस सीमा अगर को तो हम दिलवाएंगे नहीं, इसको तो जेल कराएंगे। आपके बच्चे आपको जरूर मिलेंगे, आपको इंसाफ मिलेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपके बच्चे जो है वो हमारी निगाह में है, हम किसी प्रकार से गलत नहीं होने देंगे। आप दूर बैठे हो लेकिन हम यहाँ भारत में बैठे हैं, हमारी 24 घंटे उन पर निगाह रहती है, हमारे अपने आदमी उनको देखते हैं और वो बाकायदा बताते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो हम एक एक चीज पे निगाह रख रहे हैं, कोई किसी तरह की नहीं, हम गलत नहीं होने देंगे, इस बात से बेफिक्र। थोड़ा सा सब्र रखो, सब्र रखने वाला आदमी बड़ा कामयाब होता है जी। सर मुझ समेत या हैदर भाई के साथ जितने भी सिंसियर लोग हैं, प्रकाश अब्बास है, तनवीर अफरोज भाई है, शहरियार या जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पाकिस्तान से बात करते हैं, शबनम टॉक भी बात करती हैं, वो आपको आज के बाद मैं तमाम लोगों के बिहाफ पे मैं गारंटी देता हूँ, चाहे इकरा बहन भी है, कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं होगी जिससे हमारे आपकी या हमारे आपसे जुड़े लोगों की दिल आजारी हो। हमारा मकसद सबका तकरीबन एक ही है कि गुलाम हैदर को इंसाफ मिल जाए। तो उसके लिए असल जिन लोगों ने, मैंने आपसे पहले भी अर्ज की कि जिन लोगों ने कंट्रोवर्सी जनरेट की, उनको लोगों को सही चीज बताने के लिए, जवाब देने के लिए फैक्ट्स रखे, वो भी रियल फैक्ट्स है। बाकी कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। हमारा तो कभी रिलेशन भी नहीं रहा, और शायद गुलाम हैदर के बच्चे वापस आ जाए तो दोबारा रिलेशन है भी नहीं। लेकिन सूरज का हाल ये है कि सिर्फ उसको, क्योंकि उसके साथ कोई खानदानी बंदा नहीं खड़ा हुआ, तो पाकिस्तान से 10,000 20,000 लाखों लोग नहीं खड़े हुए। सबसे ज्यादा गुलाम हैदर को जो सपोर्ट मिल रही थी इंडिया से मिल रही थी, लोगों के शैतानीपन की वजह से गुलाम हैदर को विलन शो करके गुलाम हैदर के खिलाफ लोगों ने भड़का दिया, और जो जो पब्लिक सपोर्ट कर रही थी वो गुलाम हैदर के खिलाफ हो गई। हमारा सोशल मीडिया से कोई ज्यादा इस तरह वो नहीं है जैसे हम कोई इससे कोई फायदे उठाते हैं या हम अपनी पब्लिसिटी कर रहे हूँ या कुछ, हमारा कभी भी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट हम पूरी एहतियात करेंगे, हर लिहाज से एहतियात करेंगे। आपकी खासतौर पर दिलाजारी ना हो, हमारे इंडियन बहन भाई जो गुलाम हैदर को रियल में सपोर्ट कर रहे हैं, कभी उनके देश की, नेशन की, किसी भी लोगों की दिलाजारी ना हो। लेकिन ये थोड़ा सा वहां लोग अगर इंसानियत बाकी उनके सीने में दिल है, दिमाग है, तो सर वो गुलाम हैदर को नीचा ना दिखाए। बाकी मुझे जो बोले, जिसको भी जो बोलना है वो बोलते रहे, हमें उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन गुलाम हैदर को उल्टा बोलेंगे तो यकीनन हमारे ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जवाब दें, क्योंकि वो एक मजबूर बात है सर, उसके एक आंसू का जवाब हमारे पास नहीं है। उसने हमारे ऊपर भरोसा किया, उसने इन्वेस्ट किया, उसने हमारे ऊपर तकिया की। अगर हम आज उसको सच बात नहीं बताएंगे तो हम कब उसको हकीकत बताएंगे सर? नहीं, देखिए कई चीजें ऐसी हैं कि मैं सोशल मीडिया पे उनको ओपन नहीं कर सकता। वो कभी समय आएगा तो वक्त बैठने का, तो हम बैठ के बात करेंगे, बताएंगे। क्योंकि वो चीजें अगर मैं बता दूं तो पूरी दुनिया में आग लग जाए। अगर मैं ओपन कर दूं वो चीज, जो चीज है, तो पूरी दुनिया में 1 सेकंड में आग लग जाए, 1 सेकंड के अंदर की ये हकीकत ये है। तो क्योंकि हमें भी एक डिप्लोमेट तरीके से दोनों देशों के बीच में इसको सोल्यूशन करना है, और असल मकसद है उसके बच्चे दिलाना, तो हम दिला करेंगे। मैं किसी बात का बुरा नहीं मानता। अगर कोई इलाज करने वाला डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है और वो मरीज किसी वजह से अपने डॉक्टर को ज्यादा उसकी गहरी चोट लगी है और डॉक्टर को वो कई बार बदतमीज भी बोल जाता है या कुछ गलत बात भी कर देता है, तो डॉक्टर अगर ये समझे कि यार इसने मरीज ने आपको गलत बोल दिया या उल्टा सीधा बोल दिया तो आप इसका इलाज ना करो, तो मैं समझता हूँ वो डॉक्टर ही नहीं है। उसके अंदर वो डॉक्टर होने का उसको माते नहीं है, तो वो कभी भी मरीज का बुरा नहीं मानता। इसी प्रकार से वकील है कि अगर कोई क्लाइंट उसको दर्द है, दर्द भी ऐसा है कि शायद अगर जो वैसा दर्द होता है शारीरिक वो ठीक हो जाता है, लेकिन दर्द ये दिल का दर्द है, एक उसकी पूरी जो है वो उसको रोज मरता है, वो रोज जीता है। मैं समझता हूँ उसके दर्द को। तो उसके दर्द में अगर कोई बात निकल भी गई, कोई कह भी दी, तो मैं मोमिन मलिक एडवोकेट, मेरे रब ने मुझे ऐसा पैदा किया है, मेरी माँ ने, मेरे फादर ने मुझे ऐसी तरबियत दी है कि मेरे गुरु ने मेरी ऐसी तरबियत की है, जो मेरा गुरु है, धार्मिक गुरु, मैं उसकी बातों का बुरा नहीं मानता। और मेरे लिए कभी आपने को भी मैंने देखो इस बारे में कभी नहीं किया, सोशल मीडिया पे भी नहीं कहा। बस ये चाहता हूँ कि वो जीते और उसकी जीत की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मैं गुलाम हैदर की किसी बात का बुरा नहीं मानता। बस मैं उससे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मोमिन मलिक पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं।
मैं ये चाहता हूं कि आपसे कोई ऐसा बयान ना निकल जाए मुंह से जल्दबाजी में या किसी वजह से, जिससे दुश्मन कामयाब हो जाए और वो उस बात को भारत के अंदर वायरल कर दे और आपका जो आने का शेड्यूल है उसमें मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़े या आपको दिक्कतों का सामना करना बिल्कुल। उसको तोड़ मरोड़ करके दिखाया। तो मैं नहीं चाहता कि वो आप सादे अंदाज से, आप एक शरीफ आदमी है, एक कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको समझ है, आप अपने अंदाज में कोई बात कहेंगे लेकिन उसको वायरल किया जाएगा दूसरे अंदाज में। इसलिए आपको बड़ा, क्योंकि अब आप भारत आने वाले हो, बड़ा सोच समझ के स्टेप लेके आपको स्टेटमेंट देनी चाहिए ताकि आपका कोई नुकसान ना हो और दूसरे व्यक्ति को आपके ऊपर या हमारे ऊपर उंगली उठाने का मौका न मिले और आप जीत की तरफ चल पड़े। तो मंडे को मैं विदेश मंत्रालय दिल्ली भारत सरकार में जा रहा हूं उनके अधिकारियों से मिलने। जो ऑर्डर्स हुए हैं वो पहुंच चुके हैं उनको, उस बारे में डिस्कशन है हमारी। और डिस्कशन होने के बाद जैसे जल्दी जो इंडियन हाई कमीशन है वहां से इसको फोन जाएगा और इसको बुलाया जाएगा और इसके मसले को फटाफट हल किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सामने चल गया है। ठीक है सर, चले सर आज वाइंड अप करते हैं क्योंकि आपकी भी नमाज का टाइम हो गया, यहाँ पर भी नमाज का टाइम शुरू हो गया, तो इंशाल्लाह फिर आपको जहमत देंगे। लेकिन मैं अपने तमाम दोस्तों से कहूंगा कि गुलाम हैदर की बात का बुरा मत माना करें। कुछ शैतान लोग वो उनको विलन बनाकर उनके खिलाफ कंट्रोवर्सी जनरेट करते हैं, लेकिन उसका गुलाम हैदर की नीयत साफ है, वो बाप है और उसकी बाप होने की हैसियत से आप उसकी तकलीफ समझेंगे तो मेरी तरह आज के बाद आप भी आज इनके सारे के साथ लोगों से बात कर रहे होंगे। जी जी, थोड़ा सा नीयत अच्छी बात है, साफ है, अच्छी बात है, साफ है, लेकिन उसकी तो नीयत साफ है, लेकिन जो वो बोल रहा है वो, चलो हम मान लें उसकी नीयत साफ है, अपने दिल से सवाल कर रहा है, कह रहा है, लेकिन वो फ्लो में इतना सब कुछ किया जाता है जिससे लोग जो है उसको लेकर के हमसे भी सवाल करते हैं और उसको फिर चलाते हैं, वो चल जाता है और वो वायरल हो जाता है। तो इसलिए मैं यही समझा रहा हूं कि वो अब एक आम आदमी नहीं है, पूरे भारत का बच्चा उसको जानता है, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। तो अगर वो कोई एक भी बात मुंह से निकालेगा तो वो पूरी दुनिया में साया हो जाएगी, पूरी दुनिया में उसको वायरल हो जाएगी। तो उसको कोई भी बात, इंग्लिश में कहावत है फर्स्ट वे देन से, यानी पहले तोलो फिर बोलो। तो थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखें। चलो हमारी इज्जत या हमारी जिल्लत उस पे हम नहीं जाते, वो इज्जत और जिल्लत देने वाला तो खुदा है। अगर हमारे नसीब में इज्जत है तो हमें इज्जत मिलेगी और अगर हमारे नसीब में जिल्लत है तो हमें जिल्लत। बिल्कुल सर, उसी का फायदा है और उसी की कामयाबी है। हम चाहते हैं वो जीते। मैं कहता हूं अगर आप वकील भी चेंज कर लोगे ना और दुनिया के कोई से भी अच्छे वकील को कर लो, तो मैं तो ऐसा इंसान हूं कि अगर आप वकील भी चेंज कर लोगे मैं भी इंसानियत के नाते फिर भी तुम्हारी मदद कर दूंगा। मुझे कोई किसी प्रकार का गिला शिकवा नहीं है, लेकिन आप अपनी लड़ाई को लड़ना सीखो कि हमने अपनी लड़ाई को लड़ना कैसे है। क्योंकि दुश्मन जो है वो दुश्मन तो चाहता है कि आप कोई मुख से ऐसी बात निकालो और जो वो कंट्रोवर्सी पैदा